साल 2023 के दौरान पाकिस्तान को खारजा महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने, फिर जलील अब्बास जलानी ने ये महाज संभाले रखा और अफगानिस्तान आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात, ये वो इशूज से सिक्योरिटी से जुड़े मामला जो कि सर फहरिस्त रहे। ये साल कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा ये जो गुजरा साल है, ओवरऑल असेसमेंट आपकी क्या है? कैसा रहा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए? देखिए, खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का अक्स है। तो जिस तरह के दाखिली हालात 2023 में रहे, उससे यकीनन हमारी खारजा पॉलिसी भी बहुत मुतासर हुई। और मैं ये समझता हूं कि एक हमारा बड़ी पुरानी हमारा मसला है डिपेंडेंसी सिंड्रोम, यानी हम दूसरों की इमदाद पर जो इन्हिसार करते हैं, वो आपकी खारजा पॉलिसी में जो चॉइसेस हैं उनको बहुत हद तक कम महदूद कर देता है। तो 2023 में भी आपको देखा कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल थे, आप दूसरों से मदद लेने के लिए कभी चीन से, कभी अरब दोस्तों से। तो खारजा पॉलिसी में जो एक आना चाहिए ना शिद्दत और जज्बा, वो नहीं। दूसरा, सिक्योरिटी के मामला जो शुरू से पाकिस्तान के बनने से चल रहे हैं, वो भी उसी तरीके से, बल्कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद और टीटीपी की हरकत में आने के बाद ज्यादा मसाइल हमारे बढ़ गए हैं। तो अलबत्ता ये जरूर है कि सिक्योरिटी के मामले में कुछ थोड़ी सी ये सोच में तब्दीली आई है कि सिक्योरिटी को अब जरा वसी तर तनाजुर में देखा जाए, यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की जाए। जी ठीक, राइट। इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से ये साल बहुत अहम रहा, बहुत डेवलपमेंट्स हुई। गैर कानूनी अफराद की वापसी का एक बोल्ड डिसीजन भी लिया गया। आपको लगता है कि आने वाले साल में इससे कुछ आसानियां होंगी, ये ताल्लुकात जो है वो सही सिमत में जाएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के? देखिए, मुझे तो ये तारीख को अगर मैं देखूं तो अफगानिस्तान की कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ उस तरह उसने दोस्ती के और खैर सगाली के जज्बात नहीं रखे, और तालिबान के काबुल में आने के बाद तो ये साबित भी हो गया। और वो टीटीपी को आपके पास आपके साथ लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात उस वक्त नॉर्मल होंगे जब हम अफगानिस्तान को बिल्कुल एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कोई उसमें बरादराना जज्बात शामिल नहीं होंगे। एक आज़ाद मुल्क है, वो अपने मामलात करें, हम अपने मामलात करेंगे। हाँ, अलबत्ता ताउन की फिजा रहनी चाहिए, उसमें तजारत भी हो, ट्रांजिट ट्रेड भी हो, पीपल टू पीपल भी हो, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन कोई किसी किस्म की हम तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि उससे फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है दोनों साइड्स के ऊपर। राइट। और पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से डेडलॉक रहा। अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, कश्मीर के ऊपर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। आप इन मामलात को किस तरह से देखते हैं? कुछ आने वाले सालों में इस पर डेवलपमेंट या कोई बेहतरी की उम्मीद या ताल्लुकात बहाली की तरफ मामलात जा सकते हैं? 2023 में तो बिल्कुल खुश्क साली रही और दोनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म के रवाबत नहीं थे। लेकिन अब जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान में भी और उसके बाद हिंदुस्तान में भी, और कुछ लोग कयास आराइयां कर रहे हैं कि शायद कुछ थोड़ी बर्फ पिघले, लेकिन हिंदुस्तान का जो रवैया है इस वक्त वो बड़ा यानी गुरूर वाला रवैया बन गया है, जो मैं समझता हूँ कि उनके अपने मुल्क के लिए भी खतरनाक है और पूरी नेबरहुड के लिए भी। तो तवक्को करनी चाहिए कि तजारत के मामले में, पीपल टू पीपल के मामले में, वीजाज के मामले में कुछ थोड़ी सी शायद पेशरफ्त हो, लेकिन को बहुत बड़ी कामयाबी को मैं सामने नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, और चीन और सीपेक के हवाले से आप क्या समझते हैं? कैसा रहा ये साल? कुछ हाई प्रोफाइल विजिट से हुए, कुछ यकीनदहानियां तो कराई गई और हुई? जी, बेहतर हुआ जी माहौल। पहले तो बीच में काफी जरा चीन मुतनफ़र सा हो गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सीपे की इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने वहीं रोक दी थी, जबकि ये तो कहीं ज्यादा ऊपर जानी थी। अब दोबारा मुझे लगता है कि ये मामलात दोबारा दुरुस्त सिमत में चल निकले हैं, और इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी, अगर वो वही पॉलिसी रखना चाहे दोबारा सीपे को रिवाइव करने के लिए, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अब पिवट टू जियो इकोनॉमिक्स की बात भी हो रही है कि हमारी जो इतनी अच्छी लोकेशन है
जिसमें सारे रीजन्स के हम दरमियान में बैठे हैं, तो हम उसका क्यों नहीं फायदा उठाते? तो मैं समझता हूँ कि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की उम्मीद है। इसमें एक कैच अलबत्ता आता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात फिर किस तरह चलेंगे, क्योंकि चीन और अमेरिका आपस में मुसाबके में है। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रह सकते हैं। हमें कसौटी सिर्फ ये रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मफादात कैसे आगे बढ़ेंगे, चीन के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, यूरोप के साथ भी और बाकी मुल्कों के साथ भी। अगर आप ये करते रहें तो मुझे कोई गम नहीं है कि चीन और अमेरिका का मुसाबका हमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात में डालेगा। मेरा नहीं ख्याल। तमाम आपके जो आप आजादी से फैसले करेंगे उनकी इज्जत करेंगे। जी। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से आपकी क्या राय है? गुजरे साल को कैसा देखते हैं? क्योंकि अमेरिका का तो जिक्र हमारे अंदरूनी सियासी बयानियों के अंदर भी भरपूर तरीके से रहा, तो वो क्या असरअंदाज तो नहीं हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर? ये किसी हद तक तो होता है रेट्रिक का, लेकिन हुकूमतें समझती हैं कि कुछ रेट्रिक जो है वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होता है। लेकिन बाइडेन इंतजामिया ने यकीनन किसी किस्म का पाकिस्तान के साथ स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट रखना नहीं पसंद किया। कोई किसी किस्म का हायर लेवल पे भी कोई ताल्लुकात उन्होंने नहीं रखने पसंद किए। अब नया इलेक्शन आएगा, नई हुकूमत आएगी, फिर देखेंगे। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि ताल्लुकात में कोई बहुत ज्यादा बुनियादी तब्दीली आएगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वगैरह और चीन को कंटेन करने का अपना सिलसिला चलाना चाहते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स रहेंगे और उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए। ठीक है। और लास्टली एजाज साहब, खारजा ताल्लुकात आपने शुरू में जिक्र किया, पाकिस्तान ट्रांजिशन में से गुजर रहा है, नई हुकूमत अभी आनी है, अभी निगरान हुकूमत है, ये किस तरह से असरअंदाज हुआ खारजा ताल्लुकात के ऊपर? जी देखिए, एक गैर यकीनी की जब फिजा हो तो फिर दूसरे जो आपके मुल्क हैं उनको कन्विंस करना अपनी पॉलिसीज के बारे में मुश्किल होता है। आपके अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं कन्विंस होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पॉलिसीज में कोई तसलसल आए, और वो उसी वक्त होता है जब सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अगला साल इस हवाले से 2023 से बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से गुजरे साल पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतने ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। साल 2023 के दौरान पाकिस्तान को खारजा महाज पर बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने, फिर जलील अब्बास जलानी ने ये महाज संभाले रखा, और अफगानिस्तान, आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात, ये वो इशूज से, सिक्योरिटी से जुड़े मामला जो कि सर फहरिस्त रहे। ये साल कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो गुजरा साल है, ओवरऑल असेसमेंट आपकी क्या है? कैसा रहा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए? देखिए, खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का